नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कपिल शर्मा को आइसोलेट करके नहीं बोलूंगा। ये सारी रियलिटी शोज का है, वो स्टार बेस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं और मुझे उससे कोई गिला नहीं है। मुझे बहुत 1-1.5 महीने से लोग मुझे बहुत वो कह रहे थे कि आप कश्मीर उस क्या कपिल क्या क्यों नहीं जाते, कपिल क्या नहीं जाते, ये चॉइस मेरी है कि मैं जहां जा। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि भाई ये चॉइस उनकी है और मुझे ऑफिशियल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज, वहां उन्होंने ऑफिशियल मेरे बताया है कि उन्होंने बोल दिया, शायद खेर साहब बिजी थे, उन्होंने बोल दिया कि इसमें आपके में कोई ऐसे कमर्शियल स्टार्स नहीं है। तो मुझे दुख ये भी होता है कि कश्मीर से बड़ा स्टार क्या है? अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है उससे बड़ी चीज क्या है? अब हम लोगों को थोड़ा ना ये स्टार नॉन स्टार की बजाय कई बार देश की भी समस्याओं को उसी लेवल पे लाके खड़ा करना चाहिए जो हम एक्टर्स को लाके खड़ा कर देते हैं, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज को। मेरे को देश की अच्छी बातें, देश के जमीन से उगे हुए लोग, उनको भी अब स्टार्स बनाने का वक्त आया है। लेकिन अनुपम जी, कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अब आप सिनेमा हॉल्स को नफरत से भर रहे हैं। देखिए, वो कुछ लोग जो है ना, वो तो पूरी जिंदगी यही कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं। हम करने वालों में ये एक फैशनेबल हो गया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल से आया है वो एक खास किस्म का आदमी है या औरत है। जो नेशनलिस्टिक बात करते हैं ये बोरिंग लोग हैं। जो पेट्रियाटिक लोग हैं इनको कुछ समझ में नहीं आता। हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम बड़े हैपनिंग कूल किस्म के लोग हैं। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ और मैं शिमला में रहता था। वेस्टर्न कमांड वहाँ का जो था वो सेंटर था मिलिट्री का। मुझे तो यही सिखाया गया, 62 के वॉर में हमको बोला गया था कि देश के प्रति बात करनी है, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में। तो मैं तो बड़ा यही हुआ और मुझे लगता है कि मेरी खासियत ये है कि मैं देशभक्त हूँ। अब उस खासियत को मैं कैसे हटा दूं कि भाई जो देशभक्त होना आजकल ठीक नहीं है। वो चल रहा है थिएटर में, क्या है यार, पिक्चर से पहले झंडा फहरा देते हैं, जनगण मन गाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ ये मेरी पहचान है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम के बाद नेशनलिटी लिखा हुआ है, धर्म थोड़ा लिखा हुआ है। तो अगर मेरी पहचान ये है तो मैं उस पहचान को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से पंगा लेना पड़े। आप मुझे ये बता रहे हो कि हिंदुस्तानी होना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तानी होना वो सब है जो मैं आपको बताया है जी। तो हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ, मैं घर पे तो आके दाल रोटी ही खाता हूं ना। चलो बाहर जाके मैं चाइनीज खा लूं, फिर इटालियन खा लूं, पर मैं घर पे तो वही खाता हूं। अब मेरी परवरिश हिंदू की तरह हो, या सुबह उठ के मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूं, या मैं पूजा करता हूं, या ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोची, ये मुझे सिखाया गया है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे बोला गया कि आप ये पहनो, पर मैं ये भी पहनता हूं और मैं अंदर ताबीज भी पहनता हूं, क्योंकि ये किसी पीर फकीर ने मेरी माँ को दिया है। मुझे मेरे माता पिता जब मुझे घर से लेके जाते थे तो रास्ते में जो भी पूजा का स्थान आता था वहां सब जगह नतमस्तक होते थे हम। तो आप मुझसे मेरी भारतीयता छीनने की कोशिश मत करिए, जस्ट बिकॉज यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर कूल गैंग। टू बी ऑनेस्ट इज कूल, टू बी नेशनलिस्टिक इज कूल, टू बी पेट्रियाटिक इज कूल, टू बी ऑन टाइम इज कूल, एंड टू वेयर दिस काइंड ऑफ अ जैकेट इज कूल ऑल्सो। सो ये कूलनेस की भाषा आज की जनरेशन जो है समझने लगी है। विवेक, मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप, समाज ने आपको जहां पहुंचाया, आप वापस समाज को वहां से पहुंचकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वापस पे बैक कर रहे हैं। इट्स योर पे बैक टाइम। और बहुत सारे स्टार्स हमने ऐसे देखे जो समाज से लेते तो हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन पे बैक नहीं करते। तो अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसका आप नायक हैं। मैं एक ही 2 ही लाइन बोलूंगा कि हर सवालो जवाब यही होगा, हर हिसाबो किताब यही होगा। थैंक यू सो मच और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, बहुत तरक्की करेगी।